नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। हम दिखाते हैं खबरें आपको कैथल पुंडरी की। जी हाँ, कैथल पीटीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं एक कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम चल रहा है पुंडरी के रेस्ट हाउस में, और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद हैं 2019 में जेजेपी के प्रत्याशी रहे राजू ढुलपाई। और राजू ढुलपाई आज विशेष रूप से यहाँ बैठे हैं। मुद्दा विशेष है क्योंकि यहाँ पर लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और यही जानने हम पहुँचे हैं कि कितनी समस्याओं का निदान हुआ और किस तरह की समस्याएं आई हैं। जी हाँ, दरअसल सूबे की सरकार में गठबंधन में है जेजेपी, और कितना समस्याओं का निदान करवा पाते हैं यही जानने हम पहुँचे हैं। जी क्या नाम है? रामपाल जी, कौन से गांव से आप आए हो? गांव पबनावा से। क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारी समस्या है शमशान घाट की। अच्छा। जहां मुर्दों को फूकने के लिए कोई जंग नहीं। 5 साल से हमारी समस्या यही बनी हुई है। ये हमने भाईचारे ने इकट्ठे होकर पैसे मिले, वो थोड़ी मट्टी कराकर थोड़ी सी रडी मुर्दे को फूकने के लिए बनाई है। अच्छा। हाँ। तो एक समस्या कितने समय से आ रही है, और इससे पहले किन किन लोगों को मिले आप? पहले गोलन जी को। अच्छा। हाँ। कितना टाइम पहले मिले थे? उसको तो मिलते ही रहे, उनका बन रहा हो। अच्छा। हाँ। तो पिछले 5 साल से कुछ हो नहीं पाया कुछ वहाँ? नहीं हो पा रहा, आश्वासन दे रहे हैं बस। अच्छा। लेकिन गोलन साहब तो बड़ी बड़ी रैली करते हैं, और जब भी कार्यक्रम करते हैं, इधर आ जाओ, जब भी कार्यक्रम करते हैं बड़े दावे करते हैं कि मेरे हलके में तो कोई काम रहा ही नहीं, और जब भी मैं सीएम साहब को कुछ काम कहता हूं तो उसी टाइम हो जाता है। हमारे वहाँ तो कोई मुर्दे की जगह भी नहीं, देखो जाके आप एक वहाँ अच्छा। टर्निंग वाल भी चाह रहे हैं हम, हमारी 4 द्वारी निकट जावा, सड़क भी गिरने लग रही वहाँ। एक सड़क पट्टी हुई है पंचायत वो सोसाइटी घर की, मंदिर की जमीन में पहला माना मुर्दे फूके। हाँ जी। तो अभी आप क्या सोचते हैं, कुछ काम होने की उम्मीद है? क्योंकि आज राजू पाई से हमने। अच्छा। हाँ जी। चलो, तो ये लोग राजू पाई के पास आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, आश्वासन भी मिला है। तो और लोगों से जानेंगे हम किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या कुछ समाधान हुआ, और निदान जो कर रहे हैं राजू पाई उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का कामकाज उनके हलके में चल रहा है। जिस तरह तमाम लोगों से हम बाहर बात कर रहे थे, बाहर लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मांग मुद्दे हैं, तमाम बातों को लेकर हमने बातचीत की थी। लेकिन अंदर बात करें तो अंदर जेजेपी के नेता एवं पूर्व प्रत्याशी राजू पाई मौजूद हैं, तो जानेंगे इनकी समस्याओं का निदान एवं निवारण किस तरह से किया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संदीप जी, आपका भी स्वागत है। जी सर, हमने बाहर लोगों से बातचीत की थी, लोग उम्मीदें लेकर आते हैं, और कुछ काम वो भी पेंडिंग है जो पिछले 5-6 साल से पेंडिंग पड़े हैं और अभी तक वो हुए नहीं है। तो आज आपके पास आए हैं। बहुत सी समस्याएं, पबनावा की बात करें तो पबनावा शमशान घाट, वहाँ पे पानी भरा हुआ बताया जा रहा है, तो वो लोग आपके पास पहुंचे। सर, इतनी लेट किस तरह है कार्रवाई? सरकार तो बड़े दावे करती है कि हमारी जो कार्य प्रणाली है बहुत बढ़िया है। देखिए संदीप भाई, कोई भी हल्के की समस्या होती है तो वहाँ का जो कंसर्न विधायक होता है उसको अपने जनता का ख्याल रखना होता है कि भाई हल्के के अंदर किस गांव के अंदर किस तरीके की समस्या है। अगर जिस तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि भाई विधायक को लोगों के बीच में रहना चाहिए, किसी पार्टी का भी हो, किसी हल्के का हो, तो जिस तरीके से हमने ये प्रयास किया है कि भाई हम महीने में 2 बार रेस्ट हाउस में लोगों से मिलेंगे, तो उसमें पूरे हल्के के कोई भी लोग है, किसी की भी कोई समस्या वो साथ लेकर आए, तो उसका प्रयास, समस्या का समाधान कराने का मेरा प्रयास रहता है कि हम उनका समाधान करवाएं। तो जो कंसर्न विधायक है उसको भी इस तरीके से लोगों से मिलना चाहिए रेस्ट हाउस में। तो लोगों की जो समस्याएं हैं, मैं मानता हूं कि विधायक के पास समय कम होते हैं, लेकिन 2-3 दिन इस तरीके के होने चाहिए जिससे वो लोगों से 1 to 1 कर सके, उनकी समस्याएं सुन सके, उनका समाधान कर सके। तो जैसे हम आज आए हैं, लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं। संदीप भाई, मेरा ये प्रयास है कि मैं आदरणीय डीसी साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, कोई भी प्रशासनिक काम है मैं उनके मार्फत, कोई यहाँ कोई वीडियो लेवल का काम है, कोई और किसी विभाग का कार्य है, तो हम लोगों की जो समस्याएं हैं मैं उनको नोट कर रहा हूँ। तो जो भी काम है, तो जैसे ही मंडे का दिन आएगा तो मैं जो भी कंसर्न अधिकारी है मैं उनसे टेलीफोनिक बात करूँगा, मुझे उनसे मिलना पड़े। आपने देखा मैं तो सेक्रेटरीट में जाता हूँ, पर्सनल मिलता हूँ अधिकारियों से, तो जो भी काम है तो उनको करवाने का प्रयास करते हैं। अब मेरे तो संज्ञान में अब लोग इतने परेशान हैं कि जब से हमने रेस्ट हाउस आना शुरू किया है तो लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लग रहे हैं। तो मेरा तो प्रयास होता है संदीप भाई कि भाई हम तो उसको करें। आपने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम ढान रोड पर जो सोसाइटी है फतेहपुर में, सोसाइटी के पास एक खेल का मैदान है, कहने को खेल का मैदान है, लेकिन वहाँ पे जलकुंभी इतनी है,
पानी भरा हुआ है और वहाँ पर लड़के, आज अभी का ये मामला है, 2 मिनट पहले का, लड़के वहाँ जो खेलने वाले हैं खुद जेसीबी लेकर आए हैं और वहाँ साफ सफाई चल रही है। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। युवाओं के लिए बड़े दावे सरकार करती है, लेकिन अभी स्थिति ये हमने आपको बताई है। संदीप भाई, पुंडरी के अंदर जब तक राजू भाई बैठे हैं तो कोई समस्या मैं किसी को अपनी तरफ से मेरा प्रयास रहता है मैं ना आने दूं। वो साथी मुझसे नहीं मिले हैं और मेरा ये प्रयास है। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, मैंने जब आपसे पहले इंटरव्यू में कहा था कि जब हमें मौका मिलेगा तो फिर हम ये चीज़ें कभी किसी व्यक्ति को, किसी एक ही सोच है, अगर जिन लोगों ने वोट दिए हैं, अगर हमें स्टेबल रहना है हल्के के अंदर तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर जाकर पूरा करना पड़ेगा, उनको उनका समाधान करवाना पड़ेगा। फिर मैं वही कहता हूं कि अगर अपना घर भरना है तो फिर जनता की सुनवाई कोई नहीं करता संदीप भाई। सरकार, मैंने पहले भी कहा था, सरकार फंड देती है, सरकार कब मना करती है कि फंड ना लें। इतने महकमों में इतने पैसे आते हैं यहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाई ये जो अधिकारी हैं नेताओं के चक्करों में आकर उन फंड को यूटिलाइज नहीं करते या उनका अपने पर्सनल फायदे के लिए यूटिलाइज कर देते हैं। वरना तो आप जाके देखें, आज फतेहपुर की जो पंचायत है PRA में इतना फंड है, वो सेक्रेटरी से मिले, उनकी नीयत अच्छी हो, विधायक जी सेक्रेटरी को बोल रहे हैं, BDOs को बोल रहे हैं, तो 1 मिनट में उनकी सफाई हो जाए, उस सबका समाधान निदान हो जाए। लेकिन इन लोगों की ऐसी मंशा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस सिस्टम को तो बदलना है संदीप भाई। हम क्यों बैठे हैं यहाँ? मैं 10,000 वोट लेकर मैं यहाँ लोगों से मिलने के लिए आता हूँ। मेरे यहाँ 7 आदमी चुनाव लड़ चुके हैं, उनमें मैं एक अकेला आदमी ऐसा हूँ मैं जो जनता के लिए मारा फिरता हूँ। हमारा प्रयास यही तो है कि हम युवा है कि भाई इन लोगों की समस्याएं किस तरीके से समाधान हो जाए। समय लगेगा संदीप भाई, उसको बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। बेशक आप यहाँ बैठे हैं, दूसरे लोग भी बधाई तो पोस्टर के माध्यम से दे ही देते हैं। मैं वही तो कह रहा, फिर मैंने बताया नहीं था कि ये लोग बधाई, काम क्या है इनका, यही तो काम है। अब ये आज 2.5 साल अरसा बीतने को है, चाहे कोई जीता हुआ विधायक है, चाहे जिन्होंने कोई कंपिटिटर रहा है, 6-7 यहाँ पर जो पूर्व विधायक रहे हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो लोगों के बीच में कहाँ हैं? अरे जिस कार्यकर्ता ने आपको वोट दिया है, आप किसी अलग पार्टी से हो, उनको कोई समस्या होती है, वो किसके पास जाएं भाई? कहाँ हैं वो लोग? वो है ही नहीं। लोग त्राही पुंडरी में इतना बुरा हाल मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि लोग इतने परेशान हैं बेचारे। लेकिन वही बात है संदीप भाई, इस सिस्टम को अगर बदलना है तो फिर थोड़ा समय लगेगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों के बीच में आए हैं, इस तंत्र को हम सुधार रहे हैं, हम आ रहे हैं कि जो जितने जो खाऊ पीऊ अधिकारी हैं या कोई नेता हैं, इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लोगों का पैसा सरकार यूटिलाइज करने के लिए पैसा देती है, कितना फंड लें आप मुझे लिख के दें, मैं सरकार से मंजूर करवा के लाता हूँ। पैसे सरकार मना नहीं करती, दिक्कत ये है कि यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता वो पैसा बहुत पड़ा है। हर पूरे पुंडरी हल्के की हर पंचायत के अंदर पैसा पड़ा है, PRI के अंदर है, HRDF के अंदर है, इतने महकमे हैं, जिला परिषद के अंदर है, पैसे तो बहुत है। अगर ये काम करवाना चाहें, इनकी मंशा ठीक हो तो काम हो जाए। ये टोटली ये सरकार की फेलियर नहीं है, टोटली अधिकारियों की फेलियर है। जो यहाँ पर जो हल्का स्तर पर जो लोग अधिकारी बैठे हैं, उनकी फेलियर है कि वो लोगों का काम उन पैसे में यूटिलाइज नहीं करवाते। अभी कुछ दिन पहले आपने मीडिया के माध्यम से एक आमंत्रण दिया था, यहाँ के विधायक की बात करें या फिर पार्षदों की बात करें, कि नगर परिषद के विकास के लिए या फिर पुंडरी का जो हल्का है उसके विकास के लिए विधायक को भी आगे आना चाहिए और पार्षदों को भी इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। तो क्या उस खेमे से कोई बातचीत शुरू हुई है, किसी ने पहल की है? संदीप भाई, मैंने तो उस दिन भी बोला था, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हमारी मंशा राजनीति करने की नहीं है और शहर के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका के अंदर इतने काम रुके हुए हैं। आज भी मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मेरे सामने मेरे चेयरमैन और अभी पार्षद मेरी पीठ के पीछे हैं, मेरे सीनियर अंकल बैठे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ हमारी तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, हमसे तो आज इस्तीफा लें। उनकी तरफ से कुछ शुरुआत कोई शुरुआत नहीं हुई है, कोई हमें कभी किसी का सहयोग मिला ही नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर ये बात है कि उनका सिर्फ मकसद ये है कि हम किसी तरह चेयरमैन को गिरा दें और अपनी फिर सरकार बना लें, पैसे कमा लें। लेकिन ये मंसूबे उनके कामयाब नहीं हो सकते। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर शहर का विकास करवाना है तो सभी पार्षदों को एक छत के नीचे आना पड़ेगा, अपने काम करवाएं, सरकार से करवाएं, विधायक से करवाएं, मेरे से करवाएं, दूषण जी से करवाएं, कमल गुप्ता जी से करवाएं, माननीय मुख्यमंत्री तो बैठे हैं उनसे करवाएं, विकास करवाएं। लेकिन अगर आप इस खींचतान में रहेंगे तो बस शहर का तो फिर पूरा बिल्कुल नाश हो चुका है। और कितनी बर्बादी करना चाहोगे आप सरकार की? मैं उन पार्षदों से पूछना चाहता हूं, आप कितनी बर्बादी करवाना चाहते हो सरकार इस शहर की? कितना बर्बाद करके छोड़ोगे? एक विधायक के चक्कर में, एक विधायक को खुश करने के चक्कर में? शहर का अगर आपने विकास करवाना है तो छोड़े आप विधायक को, छोड़े राजू भाई को, अलग निकाल दें,
अब अपना उनका चेयरमैन है, उनके पार्षद साथी हैं, नगर पालिका के अंदर बैठे सभी एक साथ होकर अपनी रूपरेखा बनाए, किस तरीके से विकास कार्य करवाए। हमने तो अभी भी दुष्यंत जी से माध्यम से हमने 1 करोड़ रुपए शहर के लिए लाइटों के हाबड़ी मोड़ से होते हुए गुरुद्वारा की साइड से ये उधर किधर 11 रुद्री मंदिर है जो हमारा, उधर जाएगी। हमने तो 25-25 लाख के यहाँ पर 4 जो टेंडर है वहाँ हमने मंजूर करवाए हैं। 1 करोड़ की लाइट से हम शहर को चमचम करवाएंगे। हमारा तो प्रयास ये होता है कि किसी भी तरीके से दुष्यंत जी के माध्यम से, हमारा चेयरमैन है, हमारे साथी हैं, जितने भी हैं जो हमारे पास आएगा, विकास करवाया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमें विकास नहीं करवाना, हमें विधायक को खुश करना है, तो फिर खुश करते रहें। आने वाले समय में या फिर आप दोबारा पार्षद छोड़े, आप किसी भी तरीके से लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो पाएंगे फिर। जी जी, जिस तरह से आज जनता दरबार आपने लगाया, लोग भी आए हैं, तो पुंडरी की तमाम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों की बहुत सी समस्याएं होती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैं तो आश्वासन संदीप रहेगा? भाई, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बिल्कुल पुंडरी की जनता को हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि किसी भी 36 बिरादरी के 1,70,000 वोटर हैं, 36 बिरादरी हैं, हमें किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, इस बात की मंशा दिमाग में ना रखें भाई हमने इस व्यक्ति को वोट नहीं दिया, मेरे को चुना, मैं यहाँ चुनाव लड़ा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुंडरी हल्के के, मैंने पुंडरी हल्के से चुनाव लड़ा है, मैंने कोई व्यक्ति को किसी गांव से चुनाव नहीं लड़ा। मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, सब मेरे बुजुर्ग हैं। किसी की कोई भी समस्या है आप लेकर आएँ, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। कि जिस विभाग में समस्या होगी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे से समाधान होगा ठीक है, नहीं हमारे डीसी साहब बैठे हैं, मैं उनके संज्ञान में लाकर इस मामले को समाधान करवाऊंगा। अगर वहां से भी समाधान नहीं होगा, फिर मैं डिप्टी सीएम दुष्यंत जी के सामने उस समस्या का रखूंगा। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति, कोई सामाजिक काम है, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हमारे साथ पास लेकर आए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनको कोई परेशानी, कोई अधिकारी परेशान करता है, किसी भी तरह की दिक्कत है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आप निसंकोच अपने भाई को इस बात में आजमा कर देखें, मैं हर समय उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहता हूँ। तो ये बातचीत कर रहे थे हम जननायक जनता पार्टी के नेता राजू पाई से, और इस बातचीत को आप किस तरह देखते हैं और इनके वादों और दावों में कितनी सच्चाई है, वो भी हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमेशा नेता और पार्टियां दावे और वादे बहुत करती हैं, सच्चाई जनता बताती है। धरातल की जो सच्चाई है वो आप बताइए हमें कमेंट के माध्यम से। आप पुंडरी से देख रहे हैं संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट।